न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। जनपदीय पुलिस द्वारा 24 घंटे के अभियान में 10 वर्षों में महिला संबंधित हुए अपराधों के 268 अपराधियों का किया गया सत्यापन। बता दें, अपराधियों ने थाने में ली शपथ, महिलाओं के साथ नहीं करेंगे कोई अपराध। पुलिस द्वारा 142 अपराधियों के खिलाफ की गई विरोधात्मक कार्रवाई। 234 अपराधी सत्यापन में मिले मौजूद। 14 अपराधी जेल में है बंद। 3 अपराधियों की हो चुकी है मृत्यु। 17 अपराधी जनपद से रह रहे हैं बाहर। बता दें कि एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी थानों में चलाई जा रही है सत्यापन की कार्रवाई। हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में जनपद में एक पुलिस का अभियान चलाया गया था, जो एडीजी जोन मेरठ सर और डीआईजी रेंज मेरठ सर के निर्देशानुसार था। इसमें था महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए थे पिछले 10 वर्षों में, उसमें खासतौर से जघन्य प्रकृति के जो अपराध थे, हमारे रेप या सीलभंग या छेड़खानी, उनसे समेत अभियुक्तों की हम लोगों ने सत्यापन किया। सभी को थाने पर लाकर उनसे डिटेल जानकारी की गई, उनके क्रियाकलाप के बारे में जानकारी की गई और वो मौजूदा टाइम में कहाँ रह रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी जानकारियाँ की गई। तो उसमें से 142 लोग ऐसे पाए गए जिनके विरुद्ध प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए गए। उन्हें हमने बाउंड डाउन भी किया है, जिससे आगे भी इस तरह कोई अपराध ना करें। साथ ही थानों पर उनसे इस तरह के एक वचन भी बद्ध कराया गया कि वो महिलाओं संबंधी या कोई भी अपराध नहीं करेंगे, या इस तरह की कोई चीज़ें आती है तो वो सूचित भी करेंगे पुलिस को। इसमें पाया गया कि 142 को निर्धात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही 3 की डेथ हो चुकी थी, उसमें से 14 जेल में निरुद्ध हैं और 17 ऐसे हैं जो घरों से हट के कहीं और काम कर रहे हैं। उनके बारे में एक अलग टीम जाएगी और उनको वहाँ पे कार्यस्थल पे जहाँ भी काम कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे। पर्पज इसके पीछे यही था कि जो विगत वर्षों में किसी भी तरह से जो अपराध में जिनकी संलिप्तता हो गई थी, उनकी वर्तमान स्थिति जाने और फिर वो इस तरह की चीज़ें ना करें, विमुख हो, और साथ ही उनके साथ इस तरह की कार्रवाइयों से, सत्यापन से समाज में भी सकारात्मक मैसेज जाए। मिशन शक्ति की दबंगों ने उड़ाई धज्जियां। जयपुर जा रही महिला को दबंगों ने बस के अंदर खींचकर जमकर की मारपीट। महिला की 20 दिन पूर्व हुई थी डिलीवरी। दबंग ससुराली जनों ने महिला को स्लीपर बस से खींचकर पीटा। 20 दिन के बच्चे के भी मारपीट में आई चोट। महिला ने ससुरालियों व ननद पर मारपीट करने का लगाया आरोप। महिला ने दबंग ससुराली जनों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। महिला ने थाना अध्यक्ष पर तहरीर न लेने व थाने से भागने का लगाया था आरोप। थाना कमालगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की घटना। आपका? मेरा नाम खुशबू है। कहाँ रहती हैं? सुल्तानपुर। क्या आज घटना घटित हुई? हम आज शाम जयपुर जा रहे थे, बस में घुस के मेरे साथ मारपीट की। किसने मारपीट की और क्यों मारपीट की? मेरे नंदोई हैं, उनके लड़के। नंदोई का नाम रईस, नंद का नाम शशि और उनकी 3 बेटियां, कोमल, सलोनी और उनका लड़का अंशुल, और उनके साथ अन्य लोग थे, उनका हमें नाम नहीं पता है। लड़के भी थे 10-12 लड़कियां भी थीं और एक लेडीज भी थी। अच्छा, ये पूरी मारपीट जो है वो कहाँ पर हुई थी? बस के अंदर घुस के की है। बस कहाँ पर थी उस समय? सरकारी अस्पताल के पास खड़ी थी। ये कमालगंज सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल के पास। अच्छा, तो किसी ने आपको बचाव नहीं किया बिल्कुल भी। अच्छा, थाने गई थी तो क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? थाने गए थे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और भगा दिया थाने से, बोला जाओ घर। तहरीर आप लेकर गई थी? एप्लीकेशन लेकर गए थे। हम एप्लीकेशन दिखाया, एप्लीकेशन रख लिया और बोले जाओ घर। अच्छा, बच्ची आप पकड़ें क्या? बच्ची के भी छोटे कुछ है? बच्ची की एक बेट लगी है, बेट से मारा और 20 दिन हुई है मेरी डिलीवरी को। 20 दिन की मेरी बच्ची है। अच्छा, आपके कितनी चोटें आई थी? मेरे भी है, हाथ में लगा पूरा, मेरे खून से हाथ रंगा हुआ है, पूरी सारी चूड़ी टूट दी। खींच के मुझे मारा, स्लीपर से नीचे घसीट लिया और फिर मारा। बहुत सारे लोगों ने मिलके, ऊपर वाला स्लीपर था उसमें बैठे थे, बच्ची नीचे गिर गई बस से मेरी। और पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया आपका? मेडिकल नहीं कराया, बोल दिया भगा दिया जाओ घर। ठीक है। 20 दिन की बच्ची भी तरस नहीं खाया। गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर जिले से जोड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को व्यापारी एकता परिषद के लोगों ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संगठन के 7 पदाधिकारी 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से होकर हरिद्वार तक किया जाए, ताकि जिले का चहुमुखी विकास हो सके। व्यापारी एकता परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस अनशन में प्रदेश अध्यक्ष राहुल वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद अहमद अंसारी और जिला अध्यक्ष मानव शर्मा, जिला मंत्री
एसपी हितेंद्र खरबंदा, जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नईम अहमद अंसारी और नगर अध्यक्ष मुस्तकीम अहमद शामिल थे। पदाधिकारियों ने बताया है कि बिजनौर महात्मा विदुर की पावन धरा है। यहाँ पर बैठे हैं और हमारा ये भूख हड़ताल 7 लोगों का डेलीगेशन यहाँ पर बैठा है। अगर ये आज हम सकारात्मक हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो हम इसको आने वाले समय में आमरण अनशन के रूप में यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, कोई अभी तक अधिकारी आपके बीच में आया? नहीं, हमारे अभी बीच में भी कोई नहीं आया है और हम लोग यहाँ बैठे हैं। कोई आए या ना आए, लेकिन हमें ये आवाज़ जनता तक पहुँचानी है और सरकार तक पहुँचानी है। इस सरकार को हमें जगाना है जिन्होंने सरकार ने हम बिजनौर के साथ विश्वासघात किया है। एक बात सदन में बोलकर कि गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से निकलेगा, लेकिन फिर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर में से की धरा से नाम गायब हो चुका है। तो हम लोग जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर वो जागेगा एक दिन से ठीक है, नहीं जागेगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां पर खानपुर कस्बे की नई बस्ती में विवाहित की संदिग्ध मौत। 2 साल पहले समरीन, जिसको 22 वर्ष है, की इरशाद से हुई थी शादी। मायके वालों ने लगाया पति पर जहर देकर हत्या का आरोप। सूचना पे पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से करे जांच पड़ताल। आत्महत्या या हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा मौत का कारण। बता दें, मोहल्ला अहेरियान, नई बस्ती, थाना खानपुर, जनपद बुलंदशहर की घटना। बिजनौर के नूरपुर खाद रसद अधिकारी संजू सिंह ने आज टीम के साथ नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें लाखों का कच्चा व तैयार माल बरामद हुआ है। चांदपुर निवासी गगन पान मसाला के डिस्ट्रीब्यूटर अर्पित जावा की शिकायत पर कस्बे के मोहल्ला गांधीनगर एक मकान में चल रही नकली पान मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। टीम को मौके से पैकिंग मशीन और गगन मार्का पान मसाला का तैयार माल व बड़ी मात्रा में खाली पाउच भी बरामद की। क्या नाम है आपका, किस पद पर तैनात हैं आप? मैं संजीव सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन बिजनौर। आज नूरपुर में छापेमारी की है, क्या मामला है? एक गुटखा गगन ब्रांड से डुप्लीकेट बनाने की सूचना मिली थी, जिसके कार्रवाई में जीएसटी विभाग के सहित दोनों लोगों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। यहाँ पर मौके पर जो मिला, उसमें जो माल मिला था उसके 4 नमूने लिए गए और जो शेष सामग्री थी, कार्रवाई बिना लाइसेंस के करने के कारण सीज कर दी गई है। लगभग कितना माल बरामद हुआ है, कितने व्यक्ति यहाँ से बरामद हुए हैं? एक व्यक्ति जो है यहाँ पे मौके पे मिला है और दूसरा फरार है। 4 लोग इसमें बताए गए हैं और कुल मात्रा जो है 2,90,447 रुपये की जीएसटी विभाग द्वारा आकलन किया गया है, जिसे मौके पर सीज किया गया है। डिडवाना जिले के कुमारचंद सिटी में अपराधियों ने एक बार फिर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। कुचामन सिटी में आज सुबह बदमाशों ने एक बाइक एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्यारों ने व्यापारी पर उसे समय फायरिंग की जब वे वर्कआउट करने जिम आए थे। तभी अचानक 3 नकाबपोश बदमाश जिम में पहुंचे और उन्होंने रमेश रुलानिया पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं, जबकि घायल रमेश रुलानिया को तुरंत घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए, ये हत्या बिल्कुल सुनियोजित है। लगभग 1 साल से लगातार इनको धमकियां दी जा रही है प्रशासन की। मैं तो सीधी लापरवाही मानता हूं कि अभी तक कोई किसी तरह की उन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं की, न कोई सुरक्षा प्रदान की। और थाने के सबसे नज़दीक का घर, जिस व्यक्ति की हत्या होना, मैं सीधा प्रशासन भी जिम्मेदार मानता हूं। और ये हत्या कुचामन शहर के लिए जघन्य अपराध है। पूरा कुचामन शहर आक्रोशित है। कुचामन नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग अभी यहाँ हॉस्पिटल में आने वाले हैं। जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। मैंने उनको पहले एक धमकी दी गई थी, तो उस दौरान इनको एक गार्ड दिया गया था, गार्ड भी हटा दिया गया है क्या? इनको जो तक में जानकारी में पिछले साल का वो घटनाक्रम है जब इनको धमकी मिली थी, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उसमें आरोपियों को पहचान के उनके विरुद्ध चालान भी पेश हुआ और कालांतर में इनकी सुरक्षा हट गई। उस टाइम पे इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बाद में इनके इनपुट के आधार पे ऐसा कोई इनपुट नहीं रहा होगा, उस समय हट गई।
अभी कोई नाकाबंदी वगैरह कराई? अभी पूरे प्रदेश में नाकाबंदी चल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और हमारी टीमें लगी हुई है इसमें। भारतीय जनता पार्टी बरलूट मंडल की ओर से जामोत्रा स्थित आशापुरा माता जी मंदिर में वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम और विषय पर एक प्रेरक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महामंत्री खेताराम लोहार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अपनाना और स्वदेशी को बढ़ावा देना है ताकि भारत की आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता मजबूत हो सके। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रधान हसमुख मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह अभियान केवल नारा ही नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और हर भारतीय की जिम्मेदारी का संकल्प है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में स्थानीय उत्पादों को अपनाएं तो हम न केवल देश के उद्योगों और कारीगरों का समर्थन करेंगे बल्कि अपने आर्थिक विकास में भी योगदान करेंगे। जो अपने लोन लेगा छोटो मोटो कोई भी लोन लेगा घरे ही होके अगरबत्ती बनावा है, साबुत बनावा है, घणे कारोबार है जिनको गवर्नमेंट अपन लोन दे रही है ने जो एरा निम्न वर्गीय या कई प्रकार कमजोर व्यक्ति उड़न सरकार पीएम दे रही है लोन रे मार्फत भी तो वे लोन लेकर ने मोदी जी जो आत्मनिर्भर रे आज जो विचारधारा ने जो पहल की है અને પહેલા આપણે सब भेरा विभाग આપણે भारतीय जनता पार्टी ના તમામ કાર્યકર્તા બંધુ सब હવે અને પ્રચાર કરી तो लोगों ने जानकारी भी ने अन्य जानकारी भी तो अपने देश तरक्की भी देश आगे होगी तो अपने ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो मारो आप सबसे वो निवेदन है कि स्वदेशी वस्तु ही जो देश में बढ़वा वाली वस्तु ही बढ़ोना मानते વધારે जोड़ देनो ने વધારે खरीदवानी कोशिश करनी ताकि अपने जो लोकल कारीगर है या लोकल व्यापारी है बहुत फायदा मिले। कम से कम ऑनलाइन खरीदवारी कम से कम कोशिश करनी ताकि जो हाथे बनावी और चीज वे चीज अपन बेनिफिट मिले ने बनती अपन नेशनल लेवल का जो व्यापारी बंधु है वे ऊपर आवी तो अपने क्षेत्र में विकास है भी अगर लोग ऑनलाइन ने बीजी एक चीज मंगावी है तो बड़ा बेनिफिट ने मैंने उन्होंने व्यापार में बदले तो अपने क्षेत्र में विकास नहीं है। तो मारो आप सबसे एक ही निवेदन है कि जगह हुई जितनी भी स्वदेशी वस्तु खरीदने की कोशिश करनी ने जितो अपने आत्मनिर्भर भी है अपना आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी वो मारो आप सबसे निवेदन है। तीसरी बात आप सब खबर रायपुर गांव से है जहां गांव का मुख्य बस स्टैंड अपनी भव्यता व सुंदरता के कारण सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि सरपंच कविता बेनीवाल ने कड़ी मेहनत व लगन के बलबूते लाखों रुपए खर्च कर मुख्य बस स्टैंड पर रंग रोगन कर उसे आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया। इतना ही नहीं मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था कराई गई है। बस स्टैंड पर शिक्षाप्रद भित्ति चित्र भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रायपुर सरपंच कविता बेनीवाल ने बताया है कि गांव के विद्यालय में पहले शेड का अभाव था। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खुले में धूप में प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब सरपंच के अथक प्रयासों से पंचायत राज के तहत विद्यालय में शेड का निर्माण करवा कर बच्चों और ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है। रिपेयर करवाया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी काफी चित्र आंगनबाड़ी केंद्र में भी हमने उसकी रिपेयरिंग करवाई है और वहाँ भी चित्रकारी करवाई है। और क्या क्या ऐसे काम है जो गांव में विकास कार्य करवाए गए? सर हमने गांव की गलियां हैं जो वो पक्की करवाई है, लगभग सारी हो चुकी है। जो एक दो है वो अभी करवा रहे हैं और शमशान भूमि है उसमें भी हमने वो जो कच्चा रास्ता था उसको पक्का करवाया है। और स्कूल में जो बच्चों के लिए है ना शेड है तो वहाँ पहले भी बच्चे धूप में प्रेयर करते थे तो अब वहाँ पे शेड लगवा दी है। और आगामी क्या कार्य योजना है जो कार्य अभी अधूरे पड़े हैं जो आपके द्वारा करवाए जाने हैं? अधूरे सर एक तो हमारे गांव में पहले पेड़ पौधे लगवाए थे वो काफ़ी हद तक भी लग चुके हैं, काफ़ी कुछ पशुओं वगैरह ने ख़राब कर दिए हैं तो अब दोबारा लगवाएंगे। और एक हमारे गांव में जो पहले पुराना कुआं है उसकी रिपेयरिंग करवा के उसको बढ़िया तरह से भी हमारे जो समाज में मान लो पुरानी टाइम का है तो उसको रिपेयर करवाएंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर में कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।